मंगल भवन अमंगल हारी, साझु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, राम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ राम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जपऊ हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। अपतु अजामिल गज गनिराओ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाओ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जपि राम बिसोका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी,
कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दले सुरसाल। भवन अमंगलहारी, उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी, भाय कुभाय अनख अलसाऊं, नाम जपत मंगल दिसि दसऊं। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊं नाई रघुनाथई माथा। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंस भव परम कृपाला। सुनि सनमानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृति महिपाल सुभाओ, जान शिरोमणि कोसल राओ। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। हऊँ हऊँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी। अति बड़ी बो मोरी डिठाई खोरी, सुनि अगनर कहु नाक सकोरी। समुझ साम मोरी अपडर अपने, शोभु सुधि राम किन्नि नहीं सपने। सुनि अवलोकित सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराय। कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानि जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयस बार हिए की। जही अग बधेऊं व्याध जिनि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्नि कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सो न राम ही अहेरी। ते भरतहि भेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाय राबरी है, सबहि को नीक। जो यह साची है सदा, तोनी को तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिर नाई। बरनउ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलु सनसाई। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी जन नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसने प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका जो वेश्या थी, वे श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को ही नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा फल देने वाला और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में
में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलिग युग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्य कश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करती हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाती हूँ, कहने वाले का विरोध नहीं करती। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहती और कहलाती रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानती हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय में अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करती हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं।
मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी। जाग बलिक जे कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियौ सोई संवाद बखानी सुनौ सकल सज्जन सुख मानी। शंभु किन्न यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्ना राम भगत अधिकारी चिन्ना। तेईसन जाग बलिक पुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला समदरसी जानई हरि लीला। जानई तीनि काल निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना कहीं सुनई समुझई विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन कुसुनी कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। जिमि समुझे मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी। तदपि कहे गुर बारहि बारा समुझि परी कछुमति अनुसार। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहिहौं ही हरि के पेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊं कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलु सभि भंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी ब्रह्म भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। जम गन मोह मसी जग जमुनासी जीवन मुकिति तेहु हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनि तुलसी सी तुलसीदासी हिया हित हिया तुलसी की। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परिमिति। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुबीर बिहारु। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के प्रिय बालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर के से सेवक सालिपाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषेखी बर लाहु। किन्नि प्रश्न जहि भांति भवानी जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाए। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनि आचरज कर सुनि सोई। कथा लौकिक सुनहि ज ज्ञानी नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मीति जग नाही असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपार। काल कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाये। करियन संशय अस उर आनी सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुग्रीव ने भी चली थी।
वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। सुनिया चरजु न मानिहि जिनके विमल विचार, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज दूरी। पुनि सबहि बिनमऊ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माता, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा, हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित पकासा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी। दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलमती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव प्रपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि पद मंगल खान। विमल कथा कर किन्न आरंभा, सुनत न साहि काम बद दंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, सोई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मुनि भावन बर बिरचेउ, शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुल कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमऊ शिवासन भाका। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हरसि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी। शंभु प्रसाद सुमति उलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बर सही राम सुजस बरबारी, प्रमधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन चुकाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतल ताई। सो जल मुग सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारिते। एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहती हूँ। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और प्रियदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं।
वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसकी उस प्रकार समझ नहीं पाया। श्री राम जी की गुढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकती थी। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार उसे मैं समझ पाई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाएगी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगी। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचती हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलियुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरनी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेढकों के खाने के लिए सर्पिणी है। वह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती जी हैं। वह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास जी के लिए हुलसी यानी तुलसी जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीता जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीच हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलि युग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी
रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गीत गाकर कहूंगी। जिसने यह कथा पहले से ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, हरि कथा अनंता। उनके मन में ऐसा विश्वास है, हरि कथा अनंता, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकारों से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करती हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहती हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करती हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ यानी श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। वह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली हैं, सब लोकों में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत पवित्र हैं। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी यानी 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है, सुहावनी और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहती हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहती हूँ।
श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी निर्मल जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयस रूपी जल सतकर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद काकभुसुंडी और गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर। सियावर रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की